हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 18। इस पाठ का नाम है बच्चों रानी अवंतीबाई। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को विस्तार से हल करेंगे। चलो बच्चों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। जो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे सूरमा, कूटनीति, मर्यादा, घातक, भयभीत, पुनीत इत्यादि। तो इन शब्दों के अर्थों को हम एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। जो पहला शब्द है हमारा सूरमा, उसका अर्थ है वीर। घातक का अर्थ होगा विनाशकारी। कूटनीति का अर्थ होगा चालाकी भरी नीति। भयभीत का अर्थ होगा डरा हुआ। मर्यादा का अर्थ होगा सीमा। पुनीत का अर्थ होगा बच्चों पवित्र। सुदृढ़ता का अर्थ होगा बच्चों तौर तरीके से। विश्वस्त का अर्थ होगा विश्वास के योग्य। बैरन का अर्थ होगा शत्रु। स्वराज का अर्थ होगा बच्चों अपना राज्य। पिट्ठू का अर्थ होगा आगे पीछे घूमने वाला। अल्प वयस्क का अर्थ होगा बच्चों कम आयु का। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका जो प्रश्न क्रमांक का है, किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। अब हम बच्चों जो का नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर होगा किसानों के कानों में आल्हा की धुन गूंज रही थी। जो खा नंबर का प्रश्न है, रामगढ़ की रानी कौन थी। इसका उत्तर होगा बच्चों रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। जो अगला प्रश्न है बच्चों गा नंबर का, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा बच्चों अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकढ़ी गांव में हुआ था। घ नंबर का प्रश्न है बच्चों रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। इसका उत्तर होगा बच्चों रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत के साथ हुआ था। अब जो अड़ा नंबर का प्रश्न है, राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़े। इसका उत्तर होगा बच्चों अंग्रेजों ने उन्हें अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से उतार दिया था। इसी दुख में वह बीमार पड़ गए थे। अब जो बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। इसका उत्तर होगा बच्चों सन 1857 में रानी अवंतीबाई ने राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आरंभ कर दी। इस क्रांति में उनकी प्रजा भी उनके साथ थी। शंकर शाह व उनके पुत्र को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया। अब रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकालकर और स्वयं शासन किया। बच्चों जो 6 नंबर का प्रश्न है, वो है कैप्टन वार्डिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया। इसका उत्तर होगा बच्चों कैप्टन वार्डिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलाई और रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ किया। चारों ओर से घिरी रानी को अपना रामगढ़ किला खाली करना पड़ा। उन्होंने देवहारगढ़ पर अपना मोर्चा जमाया। कैप्टन ने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी अवंतीबाई को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। अब बच्चों जो जा नंबर का प्रश्न है, वो है मदन भट्ट कौन था, उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वसनीय दूत था। उसके कवित्व में रानी अवंतीबाई में दया, दानशीलता और सूरवीरता के 3 गुण बताकर उनकी तुलना सूर से की गई है। बच्चों जो का नंबर का अर्थहीन वाक्य है, रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। जो बच्चों खा नंबर का अर्थहीन वाक्य है, वो है बच्चों घाटियां सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। अगला जो वाक्य है बच्चों अर्थहीन, वो है नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगला जो वाक्य है बच्चों अर्थहीन, जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बच्चों बनेगा वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं, उसके आगे हमें एक एक खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान में हमें भरना है। तो क्या भरना है बच्चों? जैसे पहली जो हमारी पंक्ति है वो है, एक युग जन्म ले कीन्हे उजागर कुल जाहर जहान भई। तो इस वाले खाली स्थान में आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा दुर्गा महारानी है। जो बच्चों अगली पंक्ति है वो है, मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले डैश अमर कहानी है। तो यहाँ पर आएगा राखी मर्यादा जिमी, इसमें आप भर देंगे राखी मर्यादा जिमी। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित रिक्त शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसा कि हम इस प्रश्न के नीचे देख रहे हैं, हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों। तो इन्हें मैं इन शब्दों के उच्चारण मैं आपको करके बता देता हूं बच्चों, वैसे वैसे आप बोल लीजिएगा, तो जिससे भी आप इनके शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। जैसे बच्चों जो हमारा पहला शब्द है उसका उच्चारण होगा बच्चों मर्यादा, दूसरा शब्द है उसका उच्चारण होगा कूटनीति, तीसरा जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा पिट्ठू, चौथा जो शब्द है बच्चों उसका शुद्ध उच्चारण होगा स्वराज, पांचवा जो शब्द है उसका उच्चारण होगा बच्चों अल्पवयस्क, छठा जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा पुनीत, सातवां जो शब्द है उसका उच्चारण होगा गही, आठवां जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा विश्वस्त। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमें शब्द दिए हैं और यहाँ पर उनके तत्सम रूप दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों के बच्चों इनके तत्सम रूप से सही जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझ लेते हैं कि ये तत्सम रूप क्या होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत भाषा से बनी है, तो संस्कृत भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया बच्चों, वैसे हम इसे विस्तार में आगे चल के पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं इनकी सही जोड़ियाँ क्या होंगी बच्चों। जैसे जो हमारा पहला शब्द है बच्चों कारज, इसका जो सही जोड़ी बनेगी वो बनेगी हमारी कारज की सही जोड़ी बनेगी बच्चों, वो बनेगी कार्य से। ठीक है बच्चों, कारज के कार्य से। ये दूसरा जो शब्द है हमारा बच्चों वो है मर्यादा, मर्यादा को हम मिला देंगे मर्यादा से, ये इससे। ठीक है, तीसरा जो शब्द है हमारा बच्चों वो है धरती, धरती को हम मिला देंगे धरित्री से। चौथा जो शब्द है वो है सूर, सूर को मिला देंगे हम शूर से, ये। पांचवा जो शब्द है हमारा बच्चों वो है बरस, बरस को हम मिला देंगे बरस से, ये इससे। छठा जो शब्द है हमारा बच्चों वो है जोधा, जोधा को हम मिला देंगे योद्धा से, ये इससे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ अर्थहीन वाक्य दिए क्योंकि इनका जो शब्दों का क्रम है वो बिगड़ा हुआ है, इनके शब्दों को आगे पीछे करके लिख दिया गया, एक क्रम में नहीं लिखा गया, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता बच्चों। बस हमें क्या करना है, इनके जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को एक सही क्रम में बनाकर लिखना है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इनका सही क्रम क्या होगा बच्चों। जो का नंबर का अर्थहीन वाक्य है, रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी, इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। जो बच्चों खा नंबर का अर्थहीन वाक्य है वो है बच्चों, घाटियां सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंती बाई की, इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों, सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंती बाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। अगला जो वाक्य है बच्चों अर्थहीन, वो है नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंती बाई ने, इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा बच्चों, रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया।
अगला जो वाक्य है बच्चों अर्थहीन, जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बच्चों बनेगा, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में करके उनके सामने बने कोष्ठक में लिखिए कि वे किससे संबंधित विशेषण है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर कोई काला घोड़ा है तो घोड़े की जो विशेषता बता रहा है शब्द, वो काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये काला क्या है, यहाँ विशेषण है बच्चों। तो जो विशेषण है बच्चों वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कुछ प्रकार हमें यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है गुण संबंधी विशेषण। गुण संबंधी विशेषण के उदाहरण दिए इन्होंने बच्चों, भला, बुरा, उचित, सीधा, शांत इत्यादि। तो ये क्या है, किसी वस्तु के गुण को बताते हैं। ये शब्द क्या बताते हैं बच्चों, किसी वस्तु के गुण को बताते हैं, इसलिए इन विशेषणों को हम क्या बोलते हैं, गुण संबंधी विशेषण। अगला है बच्चों वो है आकार संबंधी विशेषण। आकार संबंधी विशेषण जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु के आकार आकृति के बारे में जो शब्द बताते हैं, तो उन शब्दों को हम आकार संबंधी विशेषण के वर्ग में रखते हैं। इनके कुछ हमें उदाहरण दिए यहाँ पर, जैसे गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा इत्यादि। ये सब आकार संबंधी विशेषण के उदाहरण हैं बच्चों। अगला है रंग संबंधी विशेषण। रंग संबंधी जैसे कि पता ही है हमें, रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, सुनहरा, चमकीला इत्यादि। ये सब रंग संबंधी विशेषण के उदाहरण हैं बच्चों। अगला है जो है काल संबंधी विशेषण। तो काल संबंधी विशेषणों में आता है बच्चों नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत इत्यादि। काल से मतलब यहाँ समय से है, ठीक है बच्चों। समय से जितने भी विशेषण आते हैं, समय से संबंधित, उन विशेषणों को हम किस में रखते हैं बच्चों, काल संबंधी विशेषणों में रखते हैं बच्चों। तो जो हमारा प्रश्न है बच्चों, उसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ कुछ हमें शब्द दिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं प्राचीन। तो जो प्राचीन शब्द है वो क्या है, हमारा एक विशेषण शब्द है बच्चों। इसका यहाँ पर हमें एक वाक्य बनाना है और फिर ये किस वर्ग का विशेषण है, तो उसको हमें यहाँ से लिखना है। ये गुण बच्चों, प्राचीन का वाक्य प्रयोग हुआ, प्राचीन समय की बात है। यहाँ हम कोष्ठक में लिखेंगे काल। अगला जो शब्द है लंबा, इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे बच्चों, खजूर का पेड़ लंबा होता है। अब हम इसे कोष्ठक में लिखेंगे यहाँ पर आकार। अगला जो शब्द है बच्चों वो है नया। नया का वाक्य प्रयोग होगा, नया वर्ष मंगल में हो। अब यहाँ पर हम कोष्ठक में लिखेंगे काल। अगला शब्द है हरा। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों, हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। इसका कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों रंग। अगला जो शब्द है भारी, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों, यह सामान बहुत भारी है। यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों हम गुण। अगला शब्द है बच्चों पीला। इसका वाक्य बनेगा बच्चों आम पीला होता है। कोष्ठक में हम लिखेंगे बच्चों रंग। अगला जो शब्द है भला। इसका वाक्य बनेगा बच्चों तुम्हें भला बनना चाहिए। कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों गुण। अगला शब्द है बच्चों गोल। इसका वाक्य बनेगा पृथ्वी का आकार गोल होता है, ठीक है। अब इसके कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों आकार। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के यहाँ पर हमें कुछ उनके विलोम दिए हैं। तो हमें शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाना है, यानी कि सही जोड़ी बनाना है, ठीक है बच्चों। विलोम का अर्थ तो आपको पता ही होगा बच्चों, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे कि पहला जो शब्द हमें दिया है वो है वर्तमान। वर्तमान का जो विलोम होगा बच्चों वो है भूत। तो हम वर्तमान को मिला देंगे भूत से।
ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है वो है हमारा रानी। रानी को हम मिला देंगे राजा से, क्योंकि रानी का विलोम क्या होता है बच्चों, राजा। अगला जो शब्द है हमारा बच्चों वो है समीप। समीप को हम मिला देंगे दूर से। ठीक है बच्चों, समीप का विलोम होता है दूर, इसलिए। अगला जो शब्द है हमारा बच्चों वो है जीत। जीत को मिला देंगे हम हार से। ठीक है बच्चों, जो लास्ट जो शब्द बचता है हमारा वो है बालिका। बालिका को हम मिला देंगे बच्चों बालक से। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है बच्चों, और ये ही प्रश्न हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न था बच्चों।